परमेश्वर सच्चा है। आपने कई बार सुना है, पढ़ा है, अपनी प्रार्थनाओं में भी कई बार आपने मुंह से इस बात को अंगीकार किया है कि परमेश्वर सच्चा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि और मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में सोचें कि जब आपके कान में ये बात पहुंचती है कि परमेश्वर सच्चा है, जब आपके हृदय में ये बात उतरती है तो क्या असर होता है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर देते हैं और सोचिए, जब मैं आपसे बोलता हूं कि परमेश्वर सच्चा है, या कोई और आपसे बोलता है, या फिर आप खुद बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, और आज अभी इस समय आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है, तो आपके मन में क्या होता है, आपके हृदय में क्या असर पड़ता है उसका। क्या इम्पैक्ट आता है उसका। अंग्रेजी में गॉड इज फेथफुल, और हिंदी में हम कहते हैं परमेश्वर सच्चा है या विश्वास योग्य है। इसका मतलब वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसकी बातें पक्की है, उसके वायदे पक्के हैं, वो बीच बीच में अपना मन नहीं बदलता, और वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना ही वो इंसान है कि अपनी इच्छा बदलते रहें। कहीं पढ़ा है ना हमने, क्या कुछ भी बोल के उसे पूरा ना करें, या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करें, और वचन देकर यानी प्रॉमिस करके उसे पूरा नहीं करेगा वो। हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आती है, हम सबको इस बात का एक्सपीरियंस है। कभी बड़ी चैलेंजेस आती हैं, कभी हल्की फुल्की चैलेंजेस आती है। संकट में से हम सब गुजरते हैं, और हमारे चैलेंजेस जो है, हकीकत में कहा जाए तो हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हमारे विश्वास को हिला देती है। ये सच है ना, सच में हमारे विश्वास को हिला देती है हमारी परिस्थितियां और हमारी चैलेंजेस भी। और कभी कभी हम आराम से निकल जाते हैं, और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरा विश्वास कभी नहीं हिला, कभी नहीं डगमगाया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो सच्चा है। हमारी परिस्थितियां कई बार हमें इतनी कमजोर बना देती है कि हम सवाल पूछने लग जाते हैं अपने अपने मन में कि परमेश्वर ने अभी तक वो आंसर क्यों नहीं दिया। या जो लोग लंबे समय से चंगाई के लिए प्रार्थना, जबकि चंगाई आमतौर पर जल्दी हो जाती है ना, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है कि बहुत लंबे समय से प्रार्थना हो रही है और अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही है कि मेरे लिए प्रार्थना हुई और तुरंत में ठीक हुआ। तो जिनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, उनके मन में ये आता होगा ना कि मैं क्यों नहीं ठीक हुआ। और फिर और किसी बात को लेके हो, जिनके पास नौकरी नहीं है, लंबे समय से अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, मतलब आप एप्लीकेशन भरते जा रहे हैं, इंटरव्यूज देते जा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं है। और ऐसे समय में कभी कभी प्रार्थना करने का मन नहीं करता, या प्रार्थना जो है सिर्फ मैकेनिकल हो जाता है, हम बोल रहे हैं लेकिन मन से नहीं बोल रहे होते हैं। और ऐसे समय में कभी कभी
दुष्ट आत्माएं भी हमसे बात करती है, कान में कानाफूसी होती है, शायद तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, परमेश्वर तुझे नहीं पसंद करता, तू काला है, तेरा रंग ठीक नहीं है, या कुछ भी आपको कह देगा, या तूने जो हरकतें की है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपने कुछ भी क्यों नहीं किया हो, आपके मन में, आपके जीवन में कितना भी पाप क्यों ना हो, मैं नहीं कह रहा कि पाप करते जाओ, बढ़ाते जाओ पाप की गिनती, लेकिन कितना भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन नहीं टलता, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। उसकी बातों पर विश्वास कर, हम सोचते हैं कि हमारे पास विश्वास बहुत है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा विश्वास काफ़ी कमज़ोर है, हमें प्रभु की मदद की ज़रूरत है। हम दावा करते हैं कि नहीं मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन हकीकत यह है कि जरा सा, बहुत हल्का सा विश्वास है हमारे पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, संभव है। तब एक पिता ने क्या जवाब दिया? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरी सहायता करना मेरे अल्प विश्वास में, यानी मैं ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं, वो है ईमानदारी। इस बात पर ध्यान दीजिए, वो सच्चा है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में, दूसरा थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय का 3 पद में, 2-3-3, 3 अध्याय का 3 पद में वो कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, गॉड इज फेथफुल, और वो तुम्हें दृढ़ता के साथ स्थिर रखेगा। जब आपको लगता ना है कि विश्वास डगमगा रहा है, जब आपको लगता ना है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं क्योंकि मेरी एक भी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई है, बाकी सबकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, रोज कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, चर्च में रोज गवाहियां सुनने को मिलती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई गवाही नहीं है फिलहाल कि मैं खड़े होकर कह सकूं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तब भी परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन जो कभी नहीं बदलता, कहता है कि वो सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता के साथ स्थिर रखेगा। वो उसकी विश्वास योग्यता है। आप जितने मर्जी डगमगाते रहो, वो आपको स्थिर रखेगा। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए मुझे? दूसरा, वो कहता है कि वो आपको उस दुष्ट से बचा के रखेगा। ये लिखा है, बाइबल अगर खुली है तो देखिए, थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, दो बात के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, और वो विश्वास योग्य है, वो करता रहेगा। जितना मर्जी हिलना डुलना डुलते रहो, वो आपको स्थिर रखेगा। वो उसका काम है, आपका काम है स्थिर रहना। इससे बढ़िया कोई परमेश्वर आपको मिल सकता है? इससे ज्यादा प्यार करने वाला एक परमेश्वर है ही नहीं, जिसकी बातें हमेशा सच्ची है और वो निभाता है। वायदा करके, मैं अक्सर कहता ना कि परमेश्वर को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि जो वायदा किया हो और निभाना, आपको गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो निभाता है। और प्रतिदिन विलाप गीत में 3 अध्याय का 22 और 23 में, विलाप गीत नाम की एक पुस्तक है, वहां पर एक भविष्यवक्ता विलाप के समय में, जब कुछ भी ठीक नहीं था, इस्राएल के इतिहास में कुछ भी ठीक नहीं था, बस कुछ ही दिन रह गए थे, ज्यादातर लोग बाबिल देश पहुंच चुके थे, उस देश के लोग, यानी बाबिलोन कैप्टिविटी में, बंधुआई में जा चुके थे, और अपना देश जो है उसमें रहने वाले लोगों की गिनती कम हो गई, जानवर तक भी कम हो गए हैं। ऐसे समय में वो विलाप करते हुए कि परमेश्वर ये क्या हुआ तेरे अपने लोगों के साथ, उस बीच में वो कहता है, यानी परमेश्वर समझ देता है और वो कहता है कि परमेश्वर तू सच्चा है, तेरी विश्वास योग्यता स्थिर है, और मैं हर रोज तेरी करुणा को
नई रीति से देखूंगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो कुछ उसने हम इसको काली किताब बोलते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर बाइबल की बाइंडिंग जो है ब्लैक कलर में है, जो इस किताब में परमेश्वर ने लिखवाया है उसे वो पूरा करेगा। वो उसका प्यार है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए, और सिर्फ हमें ही नहीं, इस चर्च में जो लोग बैठे हैं सिर्फ हमको ही नहीं, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य बन के मनुष्य के बीच में रहा और फिर क्रूस का दुख उठाया। वो परमेश्वर बाकी चीजें आपको क्यों नहीं देगा? कभी पढ़ा है बाइबल में ऐसा? है। परमेश्वर इतना प्यार करता है कि आपसे पूछता है कि जब मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैं स्वयं मनुष्य बन के उस समय आया जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे, जब तुम भक्तिहीन थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, उस समय मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया, यानी मैंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। मैं बाकी चीजें क्यों नहीं दूंगा तुम्हें? इससे बढ़िया कोई परमेश्वर है? आप दबाकर पाप करते हैं फिर भी वो सह लेता है, रुक जाता है। नहीं तो परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। अगर पाप करना मंजूर होता है तो परमेश्वर को मनुष्य बन के आने की जरूरत नहीं थी ना। मेरा और आपका प्रेम अगर परमेश्वर को मंजूर है तो यीशु मसीह को आने की जरूरत होती? नहीं होती। हमारे सारे पाप धुल गए, हमारी शुरुआत बिल्कुल नहीं हुई जैसे कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया हो उस दिन जिस दिन हमने विश्वास किया। लेकिन क्या उसके बाद हम पाप नहीं करते? करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन हमें दंड नहीं मिलती तुरंत। क्यों नहीं मिलती? उसका प्यार, उसकी करुणा। नहीं तो हम दंड के योग्य है और हमारे पापों के अनुसार हमसे वो व्यवहार नहीं करता। कहीं पढ़ा है? भजन संहिता 103। अपनी धार्मिकता के अनुसार, अपनी भलाई के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। वो परमेश्वर हमें बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? वही परमेश्वर एक जगह पे पूछता है कि मैं जब लौट कर आऊंगा क्या पृथ्वी पर विश्वास होगा? लोग तभी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे होंगे। जिन बातों को लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं और जो बातें अभी पूरी नहीं हुई, मैं कहता हूं प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। परमेश्वर सच्चा है। हो सकता है कि आगे चल के आपकी प्रार्थना बदल जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना करते करते कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। इसलिए जिन बातों को लेके आप मांग रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए, लेकिन प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। सिर्फ चंगाई और नौकरी नहीं, वो तो मैंने उदाहरण के तौर पे कहा। आपके मन में जो चिंताएं होती है आने वाले भविष्य को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनकी शादी को लेके, बहुत सारी बातों को लेके हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करना चाहिए? परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। अभी रीना ने कोविड की बात करी थी ना। जिस परमेश्वर ने हमें कोविड में से भी निकाला वो सच्चा है। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए और प्रार्थना करते रहिए। परिस्थितियों को मत देखिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और आपको जब लगता है कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है तो ध्यान रखना, वो आपको स्थिर रखेगा और फिर एक जन से बचा के रखेगा, उस दुष्ट से बचा के रखेगा। और मैं पूछता हूं और क्या चाहिए हमें?
इतना प्यार भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सही माने परमेश्वर का प्यार आप समझना शुरू करते ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत है, ये बहुत ज़्यादा प्यार है परमेश्वर की ओर से। आज हम थोड़ी देर फिर आराधना करेंगे, और इस समय जब हम आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखें, और जिन बातों के लेके आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आज फिर कीजिए। आराधना के समय में परमेश्वर के सामने रखिए, और फिर देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। आज बहुतों के जीवन में काम होगा, बहुत सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। आपका भरोसा आपके पास्टर्स पर नहीं है, आपका भरोसा किसी भाई बहन पर नहीं है, वो सब आपकी मदद के लिए है। भरोसा परमेश्वर पर है जो विश्वास योग्य है।